गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो हम लोगों ने ओनली इंडक्टर देख लिया, ओनली कैपेसिटर देख लिया, ओनली रेजिस्टेंस देख लिया, एलसीआर का फेज डायग्राम भी देख लिया और आप अब जाने वाले हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन। यानी कोई ग्राफ नहीं, टू द पॉइंट मैथ्स के फॉर्मूले अप्लाई करो, कुछ नया सोचो, कुछ सेट करो, आपका आंसर आएगा। सबसे पहले एलसीआर सीरीज बोला है तो आपको याद होना चाहिए इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का सबका वोल्टेज मिला के मेरा फॉर्मूला है। तो अगेन सारे फॉर्मूला याद करते हैं। इंडक्टर के लिए एल डी बाई डी टी था, कैपेसिटर के लिए क्यू बाई सी था, रेजिस्टेंस उसके लिए आई आर, और जो हमने वोल्टेज को सोचा है वो है वी एम साइन ओमेगा टी। बच्चों ये सारी चीज मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो आपको मैथमेटिकल स्टेप को बाइफरकेट करने में इजी रहेगा। अब क्या हुआ कि हमने ये इक्वेशन तो देखा पर यहाँ पे क्यों है, तो मैंने थोड़ा बहुत ये सोचा कि आई का मतलब हम जानते हैं चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन। क्या कर सकते हैं, तो बच्चों Q का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, Q इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हमने चार्ज के लिए फॉर्मूला एज्यूम कर दिया, Q इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन करेंगे तो आप सब जानते हो क्यू एम वैसा का वैसा। बोलो बच्चों साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस थीटा। और t का कोएफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट t, यस ओमेगा, तो ओमेगा आउटसाइड आई भी मिल गया। अब क्या चाहिए, तो सर अब चाहिए डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर, यानी फिर से डेरिवेशन करना है क्यू एम वैसा का वैसा, ओमेगा वैसा का वैसा। बोलो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और टी का कोएफिशिएंट क्या लिखना पड़ेगा, अगेन आउटसाइड। तो फाइनली आपका इक्वेशन हुआ माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये तीसरा इक्वेशन, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, ये सब की वैल्यू आप अंदर रख दो, आप कुछ प्रोसेस में जाओगे। स्टार्ट, एल वैसा का वैसा। बोलो बच्चों डी आई बाई डी टी, यानी ये रहा मेरा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलेंगे, डी आई बाई डी टी। ये रहा सर क्या है, माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसकी बात कंप्लीट। नीचे है सी, क्यू की जगह ब्लू मार्कर अवेलेबल है क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो ये भी रेडी है, प्लस आई आर, आर वैसा का वैसा। बच्चों आई की जगह पे ये रहा फॉर्मूला क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। सो कितना बड़ा इक्वेशन है, यस बच्चों बहुत बड़ा इक्वेशन है। पर आप थोड़ा सोचो ना, मैं कुछ ऐसा करूं कि लेफ्ट साइड में क्यू एम क्यू एम क्यू एम हर एक में है। चलो एक काम करते, क्यू एम को बाहर निकालते, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो एक काम करो बच्चों, ऊपर नीचे दोनों साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो बोलो सब में से ओमेगा भी बाहर निकल जाएगा, यस सर। तो ये चीज पहले लिख दो, क्या आया, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। बोलो बच्चों इसकी बात खत्म हो गई। अब इन दोनों में देखो साइन कॉमन निकल रहा है, ये एल अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये, यानी इसको लिखूं तो 1 ओमेगा सी, क्योंकि ये दोनों तो आउटसाइड चले गए, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस एक ओमेगा बाहर है, एक ओमेगा बचा, माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा।
ये Vm वाला बेचारा सीधा है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा। अब क्या करेंगे सर? देखो देखो कुछ अभी भी कॉमन निकल रहा है, Qm ओमेगा, इसको अभी कुछ मत करो, cos ओमेगा टी प्लस थीटा। बच्चों इन दोनों में ध्यान से देखो तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन निकल जाएगा, क्या रहा? तो 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। यस और नो? ये दोनों कॉमन निकल गए, ये दोनों बात इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। सर क्या बात है, आपने तो बहुत सिंपल बना दिया, अभी बाकी है बच्चों। अब सुनो, हर एक जगह पे z से डिवाइड करो। ये z क्या है? याद करो बच्चों, z मतलब टोटल इंपीडेंस। याद आया? प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। ऐसा क्यों लाया? क्योंकि मैं इसलिए ऐसा लाया कि इसको मैं अब डिफाइन करने वाला हूं cos फाई। बच्चों cos फाई मतलब r/z, इसको मैं डिफाइन करूंगा sin फाई। इसको मैं 1/ओमेगा सी को, बोलो बच्चों, मैं XC बोल सकता हूं, कैपेसिटर्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओमेगा एल XL बोल सकता हूं, इंडक्टर्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड नीचे Z। आपको लगे सर इतनी मेहनत क्यों की? इसलिए कि बच्चों कि मेरे को पता है कि tan फाई अगर लाना है तो मैथ्स वाले बच्चे बोलेंगे tan फाई मतलब sin फाई अपॉन cos फाई। sin फाई क्या है बच्चों? XC माइनस XL अपॉन Z। cos फाई R/Z, Z कट। तो बच्चों देखो क्या मिल गया, tan फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। यस और नो? ये सारी चीज कट हो गई, देखो Z। सर ये क्यों प्रिपेयर करवाया? याद करो बच्चों, फेज डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट, ये तो फॉर्मूला आना ही था, पूछने नहीं था, न्यूमेरिकल्स में आएगा ही, एमसीक्यू में आएगा ही, तो ये पक्का हो गया, यानी हमारा एनालिटिकल मेथड सही जा रहा है। और भी मैथ्स है सर, लगातार मैथ्स आ रहा है, ये चीज को फिर से लिखो, Qm ओमेगा, इसकी जगह मैं cos फाई लिख दूंगा, ये मेरा cos फाई cos ओमेगा टी प्लस थीटा, प्लस ये मेरा sin फाई sin ओमेगा टी प्लस थीटा। इतनी मेहनत की, लंबा फॉर्मूला बनाया, ये Vm/z sin ओमेगा टी। आप देख सकते हो बच्चों, इतनी लंबी मेहनत करने के बाद भी कोई कंक्लूजन नहीं। तो सर ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। पर मैं ये सोचूं, सुना मैथ्स का कॉन्सेप्ट कैसे कैसे इन्वॉल्व होता है। मैथ्स ये बोलता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आप सब जानते हो कि साइन के अंदर माइनस होगा तो माइनस साइन बाहर निकल जाएगा। यस और नो? यस सर। जबकि कॉस के अंदर साइन होगा तो कॉस माइनस साइन को बाहर नहीं निकालेगा, माइनस साइन को निकल जाएगा। यानी ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही मजा आने वाला है। Qm ओमेगा, ये पहले लिखता हूं cos ओमेगा टी प्लस थीटा cos फाई। बोलो मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा है, सिंपल है। प्लस इसको पहले लिख रहा हूं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा साइन फाई, और पीछे वाला बेचारा वैसा का वैसा, जैसा था वैसा ही लिख दिया। तो सर ऊपर वाला ही लिखा। अब देखो ये रेड मार्कर कैसे इन्वॉल्व हुई। मैं साइन फाई की जगह, बोलो मैं साइन माइनस फाई लिखूं, साइन फाई की जगह साइन माइनस फाई, तो मैंने माइनस साइन को बाहर लिखा। क्यों लिखा समझ में आया? उल्टा किया, ये भी माइनस ये भी माइनस, बोलो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि पद प्लस ही है। प्लस मेरे को लाने का था तो मैंने दो चीज को माइनस कर दिया। प्लीज ये ध्यान रखना, कोई नहीं सिखाएगा, बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। सर इसके कारण क्या हुआ? तो अगेन ग्रीन मार्कर देखना। सर ये फॉर्मूला था cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा।
क्या बात करते हो सर, ये तो ऊपर सेट हो रहा है, कैसे सेट होगा? आप इसको अल्फा बोल दो और इसको बीटा बोल दो, और आप सब जानते हो ये -5 है। तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा मिला, क्यूएन ओमेगा, बहुत ही बजाने वाला बच्चों, कॉस अल्फा यानी ओमेगा टी प्लस थीटा -5, यानी मैंने इतना बड़ा फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके लिख दिया। यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे तो Vm/Z साइन ओमेगा टी है। सर अब तो प्लीज एक नया फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, वो भी ध्यान रखना, थीटा इज इक्वल टू 5 - π/2। बोलो बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 5 - π/2। ये वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं, देखना तो धीरे धीरे क्या हो रहा है। प्योर मैथ से बच्चों, ये मेरा कॉस ओमेगा टी, बोलो थीटा की जगह +5 - π/2 -5 Vm/Z साइन ओमेगा टी। बच्चों देख सकते हो 5 कट हो गया, यानी QM ओमेगा कॉस ओमेगा टी -π/2 इज इक्वल टू Vm/Z साइन ओमेगा टी। सर इतनी सारी मेहनत करके आपको मिल क्या रहा है, वो तो बोलो बच्चों। मिल रहा है, आप ध्यान से देख नहीं पा रहे हो। याद करो, साइन या कॉस π/2 होगा, फंक्शन चेंज होगा, तो मेरा इक्वेशन QM ओमेगा फंक्शन चेंज साइन ओमेगा टी, π/2 आएगा, फंक्शन चेंज होगा, π/2 आएगा, फंक्शन चेंज होगा, तो ये हो गया। यहां पे Vm/Z साइन ओमेगा टी। देख सकते हो दोस्तों, मेरे पास साइन ओमेगा टी दोनों कट, यानी अब कुछ ऐसा मिला, QM/ओमेगा इज इक्वल टू Vm/Z। आप सब जानते हो ये मेरा मैक्सिमम करंट हो गया। तो बच्चों ध्यान से इसको नोट डाउन कर दो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मिल गई। क्या बात करते हो सर? यस बच्चों, इसको आप यहां पे पुट कर लो, आपका काम हो गया। चलो करंट का इक्वेशन ये रहा, नंबर 2 क्या था, I इज इक्वल टू QM ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। देखो तो आपका जो फॉर्मूला था, इसकी जगह आप Im पुट करो, ये आपका फॉर्मूला I इज इक्वल टू Im कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। यस सर, ये तो आपने बोला था वही हो गया, यानी हमारी बात सही है। कोई बोले सर इसको और भी सोचो बच्चों। देखो I इज इक्वल टू Im कॉस, देखना आप थोड़ा, मैंने आपने बोला सोचो तो मैंने सोचना चालू किया। थीटा की जगह ये लिख दूं तो क्या लिखा, 5 - π/2 यानी फंक्शन चेंज, कॉस की जगह साइन, तो I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस 5। देखो बच्चों, आपका दूसरा इक्वेशन भी सही आ रहा है, यानी आप जो एनालिटिकल सॉल्यूशन बोल रहे हो वो आपका कंफर्म हो गया। क्या बात करो, कंफर्म हो गया। इसका मतलब अब मैं लिख सकता हूं Im इज इक्वल टू Vm/mod Z। सर mod Z का मतलब क्या था, तो सर ये tan का कॉन्सेप्ट हम नहीं लेके आए, ये रहा है ना। अब सोचो sin² 5 प्लस cos² 5 इज इक्वल टू 1 में लिखूं तो डायरेक्टली बोल दूं mod Z इज इक्वल टू √r² प्लस xc माइनस x² का स्क्वायर। अगर प्रूव करना है तो साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये सबसे 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 टफ थियरम है ये चैप्टर की, जो बहुत कम बच्चों को परफेक्टली आती है और उसके लिए बच्चों को प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी पड़ती है। प्लीज बच्चों इसको 3-4 बार देखोगे तो ही समझ में आएगा, तो ही आप पक्का कर पाओगे। मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों कि प्लीज इसको 3-4 बार देखना, फिर लिखना, फिर इसका सॉल्यूशन निकालना। ओके बच्चों, देख लो ध्यान से।